Hello students, welcome to Edigraph Academy. In the last class, we have studied till ascent of sap और आज हम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ascent of sap से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आई होप कि आपने लास्ट में जितना भी हमने कवर किया था वो सब स्टडी कर लिया हो और अपने नोट्स भी बना लिए हों और अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना. चलो अब स्टार्ट करते हैं. ascent of sap. What is ascent of sap? सबसे पहली चीज़ तो what is sap? The water and mineral that have reached xylem is called sap. ठीक है, what is sap? sap क्या है? देखो रूट्स हैं, रूट्स क्या कर रहे हैं? रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल. रूट्स क्या कर रहे हैं? रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल. जो वाटर और मिनरल रूट्स ने एब्सॉर्ब किया है और जो वाटर और मिनरल जाइलम के थ्रू आगे पहुंच रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सैप. ठीक है, व्हाट इज सैप? द वाटर एंड मिनरल दैट हैव रीच्ड जाइलम इज कॉल्ड सैप. ठीक है, अब देखो एसेंट ऑफ सैप कितना सिंपल हो गया. एसेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? ऊपर जाना, अपवर्ड मूवमेंट. ठीक है, देखो दो वर्ड होते हैं, एसेंट और डिसेंट. एसेंट का मतलब होता है ऊपर जाना, डिसेंट का मतलब होता है नीचे आना. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर जानते हो ना आप. असेंडिंग ऑर्डर में क्या करोगे आप अरेंज करने में? इंक्रीजिंग करोगे और इंक्रीजिंग वे में नंबर्स को अरेंज करोगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में डिक्रीजिंग, है ना, कम आते आते अरेंज करोगे. ठीक है, तो एसेंट यानी ऊपर की तरफ जाना. तो जो सैप है, सैप की ऊपर की तरफ मूवमेंट, दैट इज एसेंट ऑफ सैप, है ना. अब देखो क्या है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप थ्रू द वेसल्स अप टू लीव्स. ये वाटर की मूवमेंट कहाँ तक होगी? लीव्स तक होगी ना. प्लांट देख लो, ऊपर लीव्स कहाँ है? लीव्स ऊपर है और पानी कहाँ पर है? सॉइल में नीचे, तो नीचे से ऊपर तक जाएगी, राइट, ऊपर तक जाएगी. तो वही दैट इज एसेंट ऑफ सैप. ठीक है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप थ्रू द वेसल्स अप टू द लीव्स इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप. आई होप कि आपको एसेंट ऑफ सैप समझ में आ गया होगा. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप टू लीव, है ना. अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप टू लीव इज एसेंट ऑफ सैप. चलो अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप. ये एसेंट ऑफ सैप क्यों, मतलब क्या क्या चीज़ें हैं जो फोर्स प्रोवाइड कर रही हैं कि ये अपवर्ड मूवमेंट हो. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट. वो क्या कर रहे थे? दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, है ना. वो क्या कर रहे थे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल. अब जो वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो चुके हैं, अब उनका ऊपर जाना है, तो उसमें कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं? हम उन फोर्सेस की स्टडी कर रहे हैं. 4 forces are responsible. They are root pressure, adhesion and cohesion force, transpiration pull and capillary force. ठीक है, ये 4 आपको पता होना चाहिए. रूट प्रेशर, ये आप अच्छे से लर्न कर लेना. रूट प्रेशर, एडहेशन फोर्स एंड कोहेशन फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कैपिलरी फोर्स. ठीक है, और देखो रूट प्रेशर क्या होता है? देखो, the simultaneous process of cell-to-cell osmosis and diffusion cause the entry of water and minerals into the roots from the soil. This builds a pressure in vessel which cause upward movement of sap. ठीक है, देखो सेल्स, रूट है, रूट में वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है. वो एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है? सेल टू सेल ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था, राइट, लास्ट क्लास में. ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये जो वाटर एंटर हो रहा है रूट्स में, तो ये जो वाटर जो रूट में एंटर हुआ है, ये क्या करता है? रूट में एक प्रेशर फॉर्म कर देता है ना. रूट में एक प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और जो प्रेशर वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है. ठीक है, जिस प्रेशर से वाटर ऊपर की तरफ जाता है. ठीक है, दिस रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर. ठीक है, रूट प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे? इट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर. रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर. ठीक है, रूट प्रेशर हुआ. सेकेंड इज एडहेशन फोर्स एंड कोहेशन फोर्स. तो देखो, कोहेशन क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. और एडहेशन क्या होता है? अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ जाइलम वेसल. अभी सिंपल वर्ड्स में इतना समझो,
कोहेजन का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, और एडिशन का मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स। फॉर एग्जाम्पल कोहेजन में क्या लिखा है, देखो क्या है यहाँ पर, जाइलम वेसल है। अभी क्या हो रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, बाय जाइलम। देखो जाइलम है और जाइलम के अंदर वाटर है, तो जो वाटर है उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा। वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो भी एक दूसरे से अटैच होंगे बाय अ फोर्स, दैट फोर्स इज कोहेजन फोर्स, ठीक है। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जाइलम वेसल की वॉल है ना, देखो जाइलम वेसल है उसमें पानी है, तो पानी और वाटर और जाइलम वॉल ऑफ जाइलम वेसल, उनके बीच में भी एक फोर्स है, दैट फोर्स इज एडिशन फोर्स, ठीक है। देखो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स, कोहेजन मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज कोहेजन फोर्स। एडिशन फोर्स यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, देखो वाटर मॉलिक्यूल अलग है, वॉल ऑफ जाइलम वेसल अलग है ना, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है दैट इज एडिशन फोर्स, ठीक है। इसमें ना मतलब उल्टा मत लिख देना, है ना, कोहेजन का एडिशन में, एडिशन का कोहेजन में, इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, तो ये आप मत करना। कोहेजन यानी सेम मॉलिक्यूल्स, तो सेम किस क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और एडिशन क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स यानी वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ जाइलम वेसल, ठीक है। एडिशन एंड कोहेजन फोर्स कंप्लीट। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन पुल। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन क्या है? ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट मेनली थ्रू लीफ, है ना। आप जानते हो ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, दैट इज ट्रांसपिरेशन, ठीक है। देखो अब लॉस ऑफ वाटर है, एक चीज़ सोचो समझो कि लॉस ऑफ वाटर लॉस हो रहा है, ऊपर लीव्स है, लीव्स में से वाटर लॉस हो रहा है, इसका मतलब जो प्लांट है उसके अंदर वाटर डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, वाटर डेफिसिट हो रहा है ना, पानी की कमी हो रही है। ठीक है, देखो ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी वाटर लॉस हो रहा है। तो वाटर लॉस होने से क्या होगा, वाटर की डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, वाटर डेफिसिट, वाटर की कमी हो जाएगी, और क्योंकि प्लांट में वाटर की कमी है तो इससे क्या होगा, एक फोर्स जनरेट होगा। वो फोर्स क्या करेगा कि उस फोर्स की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, रूट्स, उस फोर्स की वजह से रूट्स विल एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। यानी ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन हुआ उससे वाटर लॉस हुआ, उससे पानी की कमी हो गई, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर स्टार्ट हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। उसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट हुआ, एक सक्शन क्रिएट हुआ, सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ, फोर्स क्रिएट हुआ, और उस फोर्स की वजह से वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, मतलब समझ गए होंगे आप। ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, ड्यूरिंग कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम लीव्स अ सक्शन प्रेशर इज क्रिएटेड। देखो सक्शन प्रेशर, कंटिन्यूअसली वाटर लॉस हो रहा है, कंटिन्यूअस लॉस ऑफ वाटर, इसकी वजह से सक्शन प्रेशर इज क्रिएटेड। ड्यू टू दिस अ सक्शन प्रेशर इज क्रिएटेड which cause the sap to be pulled up, ठीक है, दिस इज ट्रांसपिरेशन पुल। समझ आ गया आपको ये तीन? सबसे पहला था रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाय नैनोमीटर, ठीक है। रूट प्रेशर होता क्या है, तो बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द रूट्स, एंड this creates a pressure in the vessels which cause upward movement of sap. This is root pressure. It is measured by a manometer. Adhesion force and cohesion force. Adhesion is the force of attraction between water molecule and wall of xylem vessel. Adhesion is the force of attraction between water molecule and wall of xylem vessel.
cohesion force, it is the force of attraction between molecules of water. Transpiration pull, due to continuous loss of water by transpiration, a suction pressure is created. A suction pressure is created in the vessel which cause the sap to be pulled up. This is transpiration pull. ठीक है. Next is capillary force. Capillary force, you know what is capillarity? कैपिलैरिटी क्या होता है? कोई भी नैरो वेसल्स होते हैं ना, कोई भी नैरो वेसल्स होंगे तो उनमें एक कैपिलरी फोर्स जनरेट होता है. ठीक है, दैट इज कैपिलरी फोर्स. नैरो वेसल, उसके लिए क्या है? वेसल शुड बी नैरो. ठीक है, देखो जाइलम वेसल्स एक्ट्स एज कैपिलरीज, नैरो कॉलम्स एंड क्रिएट अ सर्टेन फोर्स विच हेल्प्स द वाटर टू राइज टू अ ग्रेट हाइट ऑफ स्ट्रेंथ. देखो कैपिलरी फोर्स इज अ ग्रेट, मतलब इसमें जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है. ठीक है, अमाउंट ऑफ फोर्स इज मोर इन कैपिलरी फोर्स. और ये क्या है? तो जाइलम वेसल्स जो है दे एक्ट एज कैपिलरीज. कैपिलरीज का मतलब होता है थिन वेसल्स, पतली वेसल्स. कोई भी पतली वेसल है दैट इज कॉल्ड अ कैपिलरी. ठीक है, कोई भी पतली वेसल है दैट इज कॉल्ड अ कैपिलरी. ठीक है, जाइलम वेसल्स एक्ट एज कैपिलरीज यानी नैरो कॉलम. एंड बिकॉज ऑफ दिस नैरोनेस, बिकॉज ऑफ दिस narrow column, a certain force is generated, and this force is capillary force. ठीक है, this force is capillary force and it helps the water to rise to great height. ठीक है, तो यानी कोई भी पतले वेसल्स होंगे, कोई भी नैरो वेसल्स होंगे, उनमें कैपिलरी फोर्स जनरेट हो जाता है और ये फोर्स वाटर को पुल करता है. ठीक है, ऊपर की तरफ. दिस इज कैपिलरी फोर्स. तो दिस कंप्लीट्स अवर फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू असेंट ऑफ सैप. ये चारों आपको अच्छे से समझ लेने हैं. रूट प्रेशर, एडेशन कोहेशन फोर्स, ट्रांसपिरेशन पुल एंड कैपिलरी फोर्स. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? वाटर. अभी तक हमने क्या पढ़े? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. उसके बाद में प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. उसके बाद हमने एसेंट ऑफ सैप एंड फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड किससे होता है? बाय फ्लोएम. ठीक है, फ्लोएम से होता है. अब देखो, the sap reaches the leaf. So what is sap? Water and mineral that has reached the xylem is sap. The sap reaches the leaf. ठीक है, sap has reached the leaf. Then this sap is utilized to prepare food in the presence of sunlight. Photosynthesis. How food is prepared in plant? By photosynthesis. What happens in photosynthesis? This water and carbon dioxide. This water and carbon dioxide form food. ठीक है, तो अब फूड प्रिपेयर हो गया. नाउ दिस मैन्युफैक्चर्ड फूड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम. ठीक है, जो फूड दिस मैन्युफैक्चर्ड फूड, दिस प्रिपेयर्ड फूड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम. द सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम may mostly carry the food that is manufactured in the mesophyll cells of the leaves. सीव ट्यूब्स हमने पढ़े थे ना, फ्लोएम का स्ट्रक्चर में क्या था? सीव ट्यूब सबसे इंपॉर्टेंट थे. सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. सीव ट्यूब्स वो सब मोस्टली कौन कैरी करता है फूड? तो सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, है ना. जाइलम और फ्लोएम का स्ट्रक्चर याद करो. तो सीव ट्यूब्स मेनली कैरी द फूड दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स. ठीक है, मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ. चलो, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. देन ट्रांसपिरेशन. व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? अभी हमने पढ़ा ट्रांसपिरेशन पुल में. ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor through the aerial parts of plant, mainly through leaves. ठीक है, what are the types of transpiration? Stomatal transpiration, cuticular transpiration and lenticular transpiration. ठीक है, types क्या है? Stomatal transpiration, cuticular transpiration and lenticular transpiration. क्या होता है? Stomatal transpiration means transpiration taking place through stomata of leaf. The transpiration that takes place through stomata of leaf is stomatal transpiration. Stomata क्या होता है? What is stomata? Stomata is made up of two stomata
Stomatas are present on the epidermis of leaf. Stomatas are present on the epidermis of leaf. They are made of two kidney-shaped guard cells. ठीक है, stomatas are made of, stomatas में क्या present होता है? Stomata consist of two kidney-shaped guard cells, and these kidney-shaped guard cells, they जो किडनी देखो वो किडनी शेप के होते हैं, इसकी वजह से बीच में एक ओपनिंग फॉर्म हो जाती है, एंड दिस ओपनिंग, बीच में एक ओपनिंग फॉर्म हो जाती है, और इस ओपनिंग से क्या होता है? स्टोमेटास का मेन फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन यानी वाटर लॉस एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो कैसे एंटर करेगी? थ्रू दिस स्टोमेटा. और ये वाटर लॉस कैसे होगा? थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स. हमने देखा मेनली थ्रू लीव्स, तो लीव्स में भी कहाँ से? स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा. ठीक है, तो द लॉस ऑफ वाटर दैट इज टेकिंग प्लेस थ्रू स्टोमेटा ऑफ लीव्स इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. ठीक है, नेक्स्ट इज cuticular transpiration. The transpiration that takes place through cuticle of leaf is cuticular transpiration. Now what is cuticle? Cuticle देखो, कोई लीफ है, लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड लीफ है, लीफ के ऊपर एक वैक्सी लेयर, वैक्स जैसे सब्सटेंस, वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल. ठीक है, अ वैक्सी लेयर इज प्रेजेंट ओवर द लीफ, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल, एंड द ट्रांसपिरेशन दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम द थ्रू द क्यूटिकल ऑफ लीफ इज क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. ठीक है, नाउ लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इट टेक्स प्लेस थ्रू lenticels. The transpiration that takes place through lenticels is lenticular transpiration. What are lenticels? Lenticels are the pores or opening present over the woody stem. Lenticels are the pores or opening present over the woody stem. ठीक है, lenticels are the pores or opening present over the woody stem, that is lenticular transpiration. ठीक है, समझ आ गया आपको? ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर, टाइप्स, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा इज मेड ऑफ टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स. स्टोमेटा इज मेड ऑफ टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. स्टोमेटा हेल्प्स इन ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस. ठीक है, then cuticular transpiration take place through cuticle of leaf. What is cuticle? Cuticle is a waxy layer that is present over the leaf. Lenticular transpiration is transpiration taking place through lenticels. Lenticels are the pores of or openings that are present over the woody stem. ठीक है, transpiration. Now next is मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपिरेशन. ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इतना स्टडी कर लीजिए. ठीक है, गुड बाय, टेक केयर.